स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आकृष क्रिएशन और मैं हूँ शिल्पी। आज मैं आपके सामने कुछ साड़ी रीयूज आइडियाज़ शेयर करना चाह रही हूँ। जैसा कि अपने थंबनेल से आपको समझ आ ही गया होगा, तो हमारे पास बहुत सी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो किसी भी वजह से हम यूज़ नहीं करते हैं, बट हम उनको डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहते। तो हम उनका क्या करें? तो उनका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम उनसे कुछ ऐसी चीज़ तैयार करें जो हमारे यूज़ में आए। तो उसके लिए मैंने कुछ साड़ी रीयूज आइडियाज़ लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें सबसे पहले है ये एक साड़ी का बना हुआ कुर्ता। ये जो साड़ी है ये इस तरह की साड़ी थी। ये कोटा चेक का जो मटेरियल होता है, कॉटन कोटा, ये उस तरह का मटेरियल था और ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में साड़ी थी। तो ये मेरी एक फेवरेट साड़ीज़ में से थी, तो मुझे इसका को डिस्कार्ड नहीं करने का मन था। तो मैंने इसकी एक इस तरह से कुर्ती तैयार की है। ये देखिए, ये हिस्सा जो है ये इसका पल्लू पार्ट है। ये पल्लू पार्ट से मैंने इसका फ्रंट बनाया है और बाकी साड़ी के बचे हुए हिस्से से मैंने ये बैक का पोर्शन बनाया है और उससे ही स्लीव्स बनाई हैं। सिंपल बोट नेक बनाया है मैंने इसे, और स्लीव्स में मैंने इसमें अस्तर नहीं डाला है, लेकिन फ्रंट और बैक में मैंने कॉटन का अस्तर यूज़ किया है। नॉर्मली हम जो कॉटन की या कोटा चेक इस तरह के मटेरियल्स होते हैं, इनके साथ में हम कॉटन की ही लाइनिंग का यूज़ करते हैं। और कॉटन की लाइनिंग का यूज़ करने से एक तो हमारी साड़ी की उम्र बढ़ जाती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती, और दूसरा ये थोड़ा सा कपड़ा हैवी हो जाता है क्योंकि साड़ी के कपड़े थोड़े पतले होते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते, और सिंथेटिक लाइनिंग्स इसके साथ में अच्छी नहीं आती हैं। तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। चाहें तो आप इसका पूरा मतलब पूरे ऑल ओवर पीस का यूज़ करके भी सूट तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके पल्लू पार्ट को यूज़ करना था, इसलिए मैंने इस हिस्से को आगे लेकर इस तरह से तैयार किया। जो दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है वो ये है। ये इस तरह की साड़ी थी और ये भी मेरी एक फेवरेट साड़ीज में से एक थी। तो ये इस तरह से पूरी साड़ी थी। ये ऊपर नीचे बॉर्डर था ऐसा, ये इस तरह का, और सेंटर में ये सिल्वर कलर की लाइंस आई थी। ऊपर इस तरह का प्रिंट था और नीचे ये। तो इसको हम अम्ब्रेला में या किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऊपर और नीचे का पार्ट जब अलग अलग होता है तो हम अम्ब्रेला कट में इसको नहीं कट कर सकते। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल सीधा लेकर ये इस तरह से प्लाजो तैयार किया है। ये देखिए, इसको सीधा सीधा जो नीचे बॉर्डर वाला हिस्सा है, बॉर्डर वाले हिस्से से ऊपर जहाँ तक हमें लंबाई चाहिए थी उतना हिस्सा कट कर दिया। इसमें ऊपर वाला बॉर्डर कट हो गया है, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि वो अंदर ही हो जाने वाला था। तो ऊपर का बॉर्डर हटा के बाकी पूरी लंबाई में लेके मैंने ये इस तरह से प्लाजो तैयार किया है। ये देखिए, ये इसका बॉर्डर है और उसमें जो फॉल लगी हुई थी मैंने वो भी नहीं हटाई है। ये देखिए, क्योंकि उससे थोड़ा नीचे का हिस्सा भारी टाइप का हो जाता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अंदर भी मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है। ये देखिए, और कॉटन की लाइनिंग किसी भी मटेरियल के साथ काफ़ी अच्छे से आती है, अलग अलग नहीं भागती है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसका स्कर्ट भी तैयार कर सकते हैं इस तरह से, या फिर अनारकली सूट भी तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। कली में कट करके भी इसको बना सकते हैं, बट मैंने सिंपल वेस्ट पे इलास्टिक डाल के सिंपल तरीके से बनाया है। इसका घेरा भी काफ़ी ज़्यादा आया है। ये देखिए, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा घेरा आया है इसमें, और पहनने में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ मैंने इसका इसी कपड़े का कुर्ता तैयार नहीं किया क्योंकि वो ऑल ओवर बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का लुक देता। तो मैं इसके साथ में पिंक कलर की प्लेन कुर्ती को पेयर करती हूँ और ये काफ़ी सुंदर लगता है। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो मेरे एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। उन्होंने मुझे ये इस तरह की साड़ी दी थी। उनके पास ये जॉर्जेट मटेरियल में साड़ी थी जिसमें ऑल ओवर में ये इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बूटियाँ बनी हुई थी। ये इसमें जो नी से ऊपर का हिस्सा था वो प्लेन था और नी से नीचे वाले हिस्से में ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से बूटियाँ बनी हुई थी और पल्ले के पोर्शन में भी बूटियाँ बनी हुई थी।
तो हमने जो पल्ले वाला पोर्शन था उससे ये इस तरह का पेप्लम टॉप तैयार किया, जो मेरी क्लाइंट ने अपनी बेटी के लिए तैयार कराया है। तो इस तरह का ये पेप्लम टॉप तैयार किया है। और जहाँ पर ये जॉइंट आया है, यहाँ पर हमने ये गोल्डन लेस अलग से यूज़ की है। ये इसमें साड़ी में नहीं लगी हुई थी, क्योंकि साड़ी में किसी भी तरह के बॉर्डर का यूज़ नहीं था, तो हमने ये इस तरह की ये लेस लगा दी है। आप चाहे तो किसी भी तरह की लेस का यूज़ कर सकते हो, ना करना चाहे तो ज़रूरी नहीं है, नहीं भी कर सकते। पर क्योंकि इसमें ये गोल्डन गोटा पत्ती का काम था, तो उसके साथ ये लेस काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने इस तरह से पेप्लम टॉप तैयार किया है। और इसमें क्योंकि आगे तरफ भी ये एक फ्लावर आ रहा था, पीछे साइड में फ्लावर आ रहा था, तो ना तो हम इसको आगे से कट कर सकते थे और ना ही पीछे से चेन लगा सकते थे और ना ही बटन। तो ये मैंने यहाँ शोल्डर पर इस तरह से ये बटन लगाए हैं। ये एक शोल्डर पूरा स्टिच कर दिया और दूसरे शोल्डर पे ये इस तरह से बटन्स लगाए हैं, ताकि ये उसको पहनने में, क्योंकि इसका गला छोटा है तो बच्चे को पहनने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये इस तरह से लगाया है। इसको खोलकर वो इजीली पहन सकते हैं और फिर ये हम बटन बंद कर देंगे। तो हमारे ये जो आगे और पीछे के जो सेंटर में फ्लावर्स आए हैं, ये भी हमारे कट नहीं हुए हैं और ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा इसमें भी मैंने कॉटन की ही लाइनिंग यूज़ की है, क्योंकि ये जॉर्जेट मटेरियल था, तो इसके साथ में ये चिपक कर एकदम आई और काफ़ी अच्छी लगती है। इसका जो पल्लू पार्ट का यूज़ हमने कर लिया, इसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा था, तो बचे हुए पार्ट में से जो साड़ी का नी से ऊपर का हिस्सा था जो बिल्कुल प्लेन था, उस हिस्से के यूज़ करके हमने ये ऊपर का पार्ट कट कर लिया है, क्योंकि ये पेप्लम टॉप के नीचे आता है पहनने में, ये दिखता नहीं है, इसलिए हमने इसमें प्लेन हिस्से का यूज़ किया है। अगेन हमने जहाँ पर ये ऊपर शरारा के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में जहाँ जॉइंट लगा है, वहाँ गोल्डन लेस यूज़ की है। और नीचे साइड हमने वो जो नी से नीचे वाला पोर्शन है, जिसमें ये छोटे छोटे सितारे और बूटी बनी हुई हैं, ये देखिए, ये इस तरह की बूटी बनी हुई है और सितारे बने हुए हैं, तो ये हमने नीचे तरफ यूज़ कर लिया, क्योंकि ये हिस्सा सामने दिखता है, ऊपर का हिस्सा नहीं दिखता है। तो ये इस तरह से हमने शरारा तैयार कर दिया और इसमें भी काफ़ी घेर दिया है। इसकी भी हमने फॉल नहीं निकाली है, ताकि ये कपड़ा हल्का थोड़ा सा हैवी बना रहे, हल्का ना हो, क्योंकि यदि हम फॉल निकाल देते तो ये कपड़ा हल्का होकर ऊपर फूटने लगता है। और इसमें भी हमने ये कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है और ये पूरा इस तरह से तैयार हुआ है। ऊपर नीचे वाला जो नी से नीचे का पूरा हिस्सा था, वो हमने पूरा दोनों पैरों में इसमें यूज़ कर दिया, बट नी से ऊपर वाला जो हिस्सा था वो बचा हुआ था, क्योंकि हम पल्लू भी यूज़ कर चुके थे, बाकी साड़ी का भी यूज़ कर चुके थे, सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ था। लेकिन क्योंकि हम ये प्लेन हिस्सा था, ये पूरा जो इस तरह का था, जो साड़ी का और जो फैब्रिक था वो इसी वाले हिस्से में से बचा हुआ था साड़ी का। यदि हम उसका दुपट्टा या कुछ भी बनाते तो वो काफ़ी हल्का लगता, क्योंकि वो एकदम प्लेन जा रहा था। तो हमने क्या किया, ये इस तरह का दुपट्टा तैयार किया, ये देखिए। इसमें मैंने ये बीच में एक पट्टी स्टिच की और पट्टी के दोनों साइड जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको दो हिस्सों में कट करके आधा इस साइड लगा दिया, आधा इस साइड लगा दिया। यहाँ दोनों साइड में इस तरह से लेस लगा दी, यहाँ नीचे और इस साइड ये पूरे में लेस लगा दी इस तरह से। और जो सेंटर वाला हिस्सा था, इसमें हमने ये इस तरह की जो सिंगल लेस यहाँ लगी हुई है, इसकी डबल लेस यहाँ पर लगाई, पर उसके बावजूद भी ये काफ़ी खाली खाली लग रहा था, तो हमने ये एक अलग से लेस इसमें परचेस करके यूज़ की है। और ये मल्टी कलर में लेस है, क्योंकि जो उसमें बूटीज बनी है उसमें भी रेड और ग्रीन वगैरह कलर्स है, इसलिए ये मल्टी कलर लेस इसके साथ में काफ़ी अच्छे से जा रही है। इसमें स्टोन लगे हुए हैं, और क्योंकि ये स्टोन लगे थे तो ये मशीन से तो हो नहीं सकती थी सिलाई इसकी, तो इसको हमने हाथ से टक किया है पूरा। पहले हमने इसको पहले फैब्रिक ग्लू से इसको चिपकाया और उसके बाद में छोटे छोटे टाके लगाकर इसको पूरा टक किया है।
और ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा तैयार हो गया है। इस तरह के दुपट्टे अभी कुछ समय पहले काफ़ी ट्रेंड में थे, अभी भी हैं। तो नॉर्मली इस तरह की ड्रेसेस हमारे लिए तो मिल जाती हैं, बट बच्चों के लिए नहीं मिलती हैं। और मेरी क्लाइंट की बेटी को ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि बहुत इतना अच्छा बनेगा। उन्होंने तो मुझे सिर्फ सौंप दिया था कि आप जैसा भी बने बना दीजिए अपने हिसाब से। तो ये मैंने इस तरह से तैयार कर दिया है। तो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट था हमारा। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो एक साड़ी से बना हुआ है। ये देखिए, ये इस तरह की साड़ी थी। ये काफ़ी पुरानी साड़ी है और यूज़ में अब नहीं आती है। तो ये मेरी फ्रेंड की साड़ी है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। तो क्योंकि अब वो इस साड़ी को नहीं यूज़ करती हैं, तो मैंने पूरी साड़ी का ये इस तरह से लहंगा तैयार कर दिया है। इसमें भी मैंने कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है और इसकी फॉल भी नहीं निकाली है। और ये सिंपल इस तरह की लहंगा तैयार किया है। ऊपर कमर पे बेल्ट लगाया हुआ है, और उसमें नाड़ा डाल दिया है और इसमें छोटी सी लटकन लगा दी है। तो ये इस तरह का लहंगा तैयार हो गया है। इसके बाद जो उसका पल्लू वाला पार्ट था साड़ी का, उससे ये ब्लाउज तैयार किया है। ये देखिए, जो पल्लू वाला पार्ट था वो थोड़ा हैवी था, तो उससे इस तरह का टॉप पार्ट ये ब्लाउज तैयार किया है, जिसमें पीछे चेन लगाई है ताकि इसको पहनने में प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरह से तैयार किया है। और जो साड़ी का बचा हुआ हिस्सा था उससे ये लहंगा और दुपट्टा तैयार किया है। ये बॉर्डर साड़ी में पहले से लगा हुआ था, दो साइड। तो और जो बचा हुआ था वो तीसरी साइड स्टिच कर दिया है। थोड़ा बॉर्डर कम पड़ गया था, तो ये हमने इस साइड नहीं लगाया है, बट ये काफी अच्छा लगता है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद एक और जो अगला मेरा प्रोजेक्ट है, ये भी मेरी बेटी का है और इसे मैंने मेरी लहंगा साड़ी से बनाया है। ये लहंगा साड़ी मेरे यूज़ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये नेट का मटेरियल है और नेट का मटेरियल अब फैशन में नहीं है। तो आपके पास भी इस तरह की कोई साड़ी हो जो नेट मटेरियल में हो, जो आप यूज़ ना कर रहे हो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक लहंगा साड़ी थी और लहंगा साड़ी ज़्यादातर आप एक आध फंक्शन में ही पहनते हैं, बार बार नहीं पहन पाते हैं। तो ये इस तरह की थी। इसमें जो अंदर वाला हिस्सा था, जो टक इन करने वाला हिस्सा था, वो इस तरह से प्लेन था, ये ऐसा नेट में था। और उसके बाद सामने जो हिस्सा आता था नी से नीचे, उसमें ये पूरी इस तरह से वर्क आता था। तो मैंने क्या किया है कि जो टक इन करने वाला हिस्सा था उसमें से कलियां काटी, और कलियां काट के ये वर्क के बीच बीच में अटैच करती हैं। क्योंकि वर्क कम था तो इस लहंगा काफ़ी स्ट्रेट टाइप का आ रहा था, तो बीच में से ये ऊपर वाले हिस्से में से और अंदर वाले हिस्से में से कलियां कट करके ये इस तरह से बीच बीच में जोड़ती हैं। ये देखिए, तो इससे लहंगे का घेर बढ़ गया है और ये काफ़ी अच्छा भी लगने लगा है, क्योंकि पहले कुछ ज़्यादा ओवर में वर्क दिख रहा था, बट वो अब थोड़ा थोड़ा कुछ प्लेन और कुछ वर्क वाला मिलके काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका जो अस्तर था उसके लिए मैंने इसके ही पेटीकोट को यूज़ किया है। ये देखिए, ये इस तरह का है, शिमर टाइप का। तो इसके पेटीकोट को ही मैंने इसके अस्तर में यूज़ किया है, और क्योंकि वो हल्का सा प्रिंट में था तो ये इसके अंदर से जो झलक रहा है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये मैंने लहंगा तैयार किया है। वेस्ट पे नॉर्मल बेल्ट लगाया है, इलास्टिक नहीं लगाया है, और उसमें ये इस तरह से नाड़ा डाल दिया है। इसके बाद जो इसका पल्लू वाला पार्ट था, जो कि यहाँ कंधे पर लेने में आता था, उससे ये इस तरह से दुपट्टा तैयार किया है। इसमें जो बॉर्डर लगा हुआ था वो काफ़ी इतना चौड़ा था, तो हमारे लिए तो वो बॉर्डर अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों पर नहीं अच्छा लगता। तो वो पूरा बॉर्डर मैंने अलग कर दिया और उसकी जगह मैंने ये एक दूसरा एडिशनल बॉर्डर लगाया। ये लेस है,
इसको मैंने इस तरह से पूरे दुपट्टे पर टक कर दिया चारों तरफ। इससे दुपट्टा, ये जो लेस है ये भी इसके साथ काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इससे मैच करता हुआ कलर है। और इस तरह से हमारा ये दुपट्टा बहुत ही खूबसूरती से तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने जो ब्लाउज बनाया है, क्योंकि साड़ी का जो मटेरियल था वो लहंगे और दुपट्टे में यूज होके ख़त्म हो गया, तो इसका जो मैंने ब्लाउज बनाया है वो इस तरह का बनाया है। ये एक ब्लाउज पीस था जो मेरी किसी एक साड़ी के साथ में आया था, परंतु मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया था, तो मैंने इसका एक नॉर्मल पीछे बटन वाला इस तरह का ब्लाउज स्टिच कर दिया। ये देखिए इस तरह से आएगा। इसमें कॉटन की लाइनिंग यूज़ की है क्योंकि इसका कपड़ा मोटा था, तो मैंने इसके साथ कॉटन की लाइनिंग यूज़ की और ये स्लीवलेस टॉप बनाया है। सामने 2 टक्स दी हैं जिससे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और ये पहनने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने जो मेरे पास था साड़ियाँ थी वो, और कुछ क्लाइंट की साड़ी से जो प्रोजेक्ट तैयार किया वो मैंने आपको दिखाया। आप भी अपने पास रखी हुई साड़ी से अपने भाभी, दादी, नानी, मामी, किसी की भी साड़ी जो वो यूज़ नहीं करते हो या जिनका कोई आउटफिट बन सकता हो और वो यूज़ में साड़ी ना आती हो, तो उसका ज़रूर आउटफिट बनाएं, उससे यूज़ करें। क्योंकि कई साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो काफ़ी सुंदर होती हैं, लेकिन हम क्योंकि उनको लंबे समय तक पहनते नहीं हैं या बार बार नहीं पहनते हैं, इसलिए वो यूं ही अलमारी में रखी रहती हैं। तो उन सबको आप यूज़ करें और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाएं। मेरे जो ये आइडियाज़ हैं, ये अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए ढेर सारे साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट लाने वाली हूँ, और साड़ी के अलावा जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं करते, उनसे भी हम क्या और कैसे बना सकते हैं, इस तरह के वीडियोस लाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।